नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे शख्स की कहानी को समझने जा रहे हैं जिनका असर आज भी दुनिया पर है। हम बौद्ध धर्म की एकदम जड़ों तक जाएंगे, सीधे सोर्स मटेरियल से, और ये देखेंगे कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो देखिए, आज हम बौद्ध धर्म की पूरी यात्रा को कवर करेंगे। हम उनकी शुरुआत से यानी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी से शुरू करेंगे। फिर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को समझेंगे, बौद्ध धर्म की मान्यताओं पर नजर डालेंगे, बौद्ध संघ और संगीतियों की बात करेंगे, उनके साहित्य को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका प्रसार कैसे हुआ, पतन क्यों हुआ और आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरुआत से। ये सफर है एक राजकुमार का जो आगे चलकर बुद्धा कहलाया, यानी वो जिसे ज्ञान मिल गया हो। तो सीन कुछ ऐसा है कि सिद्धार्थ का जन्म एक राजघराने में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे और उनकी माँ महामाया कोल्य वंश की एक राजकुमारी थी, जिनके पिता का नाम अंजन था। मतलब ये कोई मामूली जन्म नहीं था, ये एक ऐसी दुनिया में जन्म था जहाँ चारों तरफ ऐशो आराम और बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं। अब देखिए, उनके जन्म की कहानी ना एक बड़े ही कह सकते हैं अद्भुत सपने से शुरू होती है। उनकी माँ महामाया ने एक सपना देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ये कोई आम सपना नहीं था, बल्कि एक दैवीय संकेत माना गया। ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे खास नाम दिया गया है, अवक्रांति, जिसका मतलब होता है अवतरण। और इस सपने के बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। उस दौर के ऋषियों ने एक भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि ये बच्चा दो में से कोई एक ही रास्ता चुनेगा, और दोनों ही रास्ते बिल्कुल अलग हैं। या तो वो एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, मतलब पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक महान सम्राट, या फिर वो सब कुछ त्याग कर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो अब सवाल ये था कि वो शासक बनेगा या संत। उसका भविष्य इन दो रास्तों पर टिका था। तो उस जमाने की जो रस्म थी, उसके हिसाब से गर्भवती महामाया बच्चे के जन्म के लिए अपने मायके यानी देवदह के लिए निकल पड़ी। उन्हें क्या पता था कि ये सफर इतिहास की दिशा ही बदलने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में शाही काफिला थोड़ी देर आराम करने के लिए लुम्बिनी के एक खूबसूरत बाग में रुका। वो जगह बहुत ही शांत और सुंदर थी। और बस वहीं एक साल के पेड़ के नीचे वैशाख पूर्णिमा के बेहद शुभ दिन साल 563 ईसा पूर्व में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसे दुनिया को बदलना था। सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ये जो जगह है लुम्बिनी, ये उस वक्त के कोसल महाजनपद का हिस्सा हुआ करती थी। आज की तारीख में ये जगह नेपाल में है और इसे रुम्मिनदेई के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। इस जगह की ऐतिहासिक अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सदियों बाद महान सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, अपने शासन के 20वें साल में खुद लुम्बिनी आए थे। और इस पवित्र जगह के सम्मान में उन्होंने वहां के लोगों का टैक्स घटाकर सिर्फ 1/8वां हिस्सा कर दिया था। ये एक तरह से बुद्ध की प्रभाव का जीता जागता सबूत है। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। इस नाम का मतलब होता है वो जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। कितना सटीक नाम था, है ना? जैसे भविष्य पहले से ही तय हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन सिद्धार्थ का जन्म हुआ, ठीक उसी दिन उनके जीवन से जुड़ी कई और महत्वपूर्ण चीजें भी अस्तित्व में आईं, जैसे उनका घोड़ा कंथक, सारथी छन्न, उनकी होने वाली पत्नी यशोधरा, उनके दोस्त कालोदाई और यहाँ तक कि वो बोधि वृक्ष भी जिसके नीचे उन्हें ज्ञान मिलना था। ऐसा लगता है मानो कुदरत खुद ही सारी कड़ियां जोड़ रही थी। अपनी लीनिएज की वजह से उनको कई नाम मिले। क्योंकि वो शाक्य वंश के थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहा गया, यानी शाक्यों का मुनि या ऋषि। और उनका गोत्र गौतम था, जिस वजह से उन्हें गौतम नाम मिला। और इसी नाम से आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक राजकुमार जिसके जन्म के साथ ही महान बनने की भविष्यवाणी जुड़ गई थी। पर सवाल अब भी वही था, वो दुनिया पर राज करेगा या दुनिया को त्याग देगा? सिद्धार्थ आखिर कौन सा रास्ता चुनेगा? चलिए उनके सफर में आगे बढ़ते हैं।